दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड न्यूट्रिशन। तो ये इसकी सिर्फ टर्मिनोलॉजी है जो कि अप्लाइड न्यूट्रिशन में मुकम्मल जितनी भी यूनिट है उसमें आएंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसे थोड़ा तफसील के साथ देखते हैं। सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में हम लर्न टर्मिनोलॉजी रिलेटिव टू न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम सिर्फ बात करेंगे, बाकी इसके लिए एक अलग वीडियो होंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, अप्लाइड न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है और न्यूट्रिशन का क्या मकसद है। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट रिलेशन टू हेल्थ। न्यूट्रिशन वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम फूड को स्टडी करते हैं एंड कौन से फूड का हेल्थ के साथ कौन सा रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, हमने हमेशा सुनते आ रहे हैं कि यह खाना जो दही है वो हम पेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल जो पर्सन होता है वो ये देखते हैं कि दही में ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि डायरिया या पेट की बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है। तो न्यूट्रिशन इज द साइंस, वो एक ऐसा साइंस है, इल्म है ऑफ द फूड के बारे में। इट्स रिलेशन टू द हेल्थ, और उस के हेल्थ के साथ कौन सा रिलेशन है, तो उसको स्टडी करने के लिए हमने न्यूट्रिशन करना होता है। हेल्थ, अब हेल्थ क्या है। हेल्थ एक चीज़ मैं आसान बताता हूँ, एब्सेंस ऑफ डिजीज या इन्फेक्शन इज कॉल्ड हेल्थ। तो ये मेरे तरफ थी, इधर देखते हैं। हेल्थ इज द स्टेटस, ये एक ऐसा स्टेटस है ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। अब ये कंप्लीट फिजिकल मतलब हमारा जो जिस्म है ये कंप्लीट कंप्लीट हो, क्या चीज़ अब लास्ट में बताते हैं। मेंटली हमारा कोई ट्रेस, कोई ऐसा सदमा वगैरह नहीं हो, मेंटली हम ठीक ठाक हो, सोशली एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भी हम कर सकते हो, वेल अच्छा हो, ठीक है। या फिजिकली अच्छा हो, फिजिकली भी अच्छा हो, मेंटल भी अच्छा हो, सोशली भी अच्छा हो, ये तीनों जब आ जाए तो ये हम हेल्थ के बारे में कहते हैं। नॉट मेयरली हम ये कह सकते हैं द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फेमिटी, यानी एब्सेंस ऑफ डिजीज या इन्फेक्शन को हम इसकी जब मौजूदगी नहीं होगी तो हम उसे हेल्थ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा बीमार नहीं है तो उसे हम कहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छा है। तो इसका मकसद ये है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज या इन्फेक्शन। न्यूट्रिएंट क्या है। अब न्यूट्रिएंट वो मवाद जो कि न्यूट्रिशन स्टडी करते हैं, जैसे कि याट हट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए। न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस वो एक ऐसा मवाद होते हैं एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, मेंटेन, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए हम किस बेस पर नशोनुमा करते हैं, मेंटेन फंक्शन किस तरह वो फंक्शन को मेंटेन करते हैं, इन रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल या इन ऑर्गेनिज्म, यह एक ऑर्गेनिज्म या सेल की जो रिप्रोडक्शन है जिसे हम माइटोसिस मियोसिस कहते हैं उसके लिए ज़रूरी हो। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट है, अगर कार्बोहाइड्रेट हमसे लिया जाए तो हमारा हार्ट अच्छी तरह फंक्शन नहीं करेगा, हमारा ब्रेन भी अच्छी तरह फंक्शन नहीं करेगा। अगर प्रोटीन ले लिया जाए तो हमारा बॉडी की जो बिल्डअप है वो अच्छी तरह नहीं होगी, सेल वॉल भी अच्छी तरह नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि वो न्यूट्रिएंट जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। The absence or deficiency of one of these may result in poor health or disease। इसमें से अगर हम एक निकाल दें, जिस तरह मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल दे दिया, या इसकी कमी आ जाए तो इसके रिजल्ट में हमें डिजीज़ लग सकता है। या पुअर हेल्थ का मतलब ये है कि हमें जो हेल्थ है वो अच्छी तरह फंक्शन नहीं करेगा। हम बीमार तो नहीं होंगे लेकिन फंक्शन भी अच्छी तरह नहीं करेगा। ये टर्मिनोलॉजी बहुत एहतियात के साथ और जहन में बिठा ले, ठीक है। ये अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो। इसके बाद हम ऑर्गेनिज्म की जो ज़रूरत होते हैं वो टू बेस पर होता है, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो जहाँ पर भी आ जाए वो स्मॉल अमाउंट में होगा, मतलब जहाँ पर भी आप बायोलॉजी में देख ले या कोई और जगह पर देख ले जहाँ पर लिखते हैं माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब है छोटा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि थोड़ी मिकदार में हमें ज़रूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट आर दो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं डेट द बॉडी नीड इन स्मॉल अमाउंट, जो कि बॉडी को कम अमाउंट में होना चाहिए। फोर टाइप ऑफ ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि स्मॉल अमाउंट में हमें लेना चाहिए। अब वो कौन से हैं, जैसे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन,
वो विटामिन जो कि वाटर में सॉल्युबल हो। फोलेट, थायमीन, रफामीन, ये सारे जितने भी विटामिन हैं ये विटामिन बी के किस्म है। एक विटामिन सी है। फॉर एग्जांपल वाटर सॉल्युबल में हमारे साथ दो विटामिन आ जाता है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, ये दो विटामिन आ जाते हैं वाटर सॉल्युबल में। तो ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से है, तो बी एंड सी। फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो कि फैट में हमारे साथ सॉल्व होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल, यानी उसको हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं जो कि इसमें इस्तेमाल होता है। तो फैट सॉल्युबल का मतलब ये है कि जो फैट का हमारे बॉडी में उसमें ये विटामिन सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रो जगह एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। मैक्रो जहाँ पर भी आ जाए आपको ये लार्ज अमाउंट में होगा, जैसा कि कैल्शियम हो गया। कैल्शियम हमारे बोन के लिए फंक्शन हो उसको मजबूत करता है। फास्फोरस भी इसके साथ होता है। मैग्नीशियम नर्व सिस्टम में करता है। सोडियम ये भी नर्व सिस्टम। पोटाशियम और क्लोराइड, सल्फर, ये सारे हमारे जो जिस्म है उसको थोड़ा अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो है इसमें दो डिवीजन है। एक होता है ट्रेस मेटल जो कि कम अमाउंट में होना चाहिए, लेकिन इन्हें भी काम नहीं कि काम है, ठीक है, कम होगा लेकिन बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब ये पर माइक्रो मिनरल का मतलब ये कि ये माइक्रो से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस्म है माइक्रो न्यूट्रिएंट का। ठीक है, माइक्रो मिनरल माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्या है, किस्म है। आयरन, आयरन हो गया ट्रेस मेटल में जो कम एक थोड़ा अमाउंट में होना चाहिए। मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सिलीनियम, ये जो है हमारे बॉडी को थोड़ा अमाउंट में होना चाहिए। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट थे। मैक्रो न्यूट्रिएंट में हमेशा के लिए चार चीज़ें आएंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट आर दोज न्यूट्रिएंट द बॉडी नीड इन लार्ज अमाउंट, मतलब बॉडी को लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। अगर लार्ज अमाउंट में हम उससे ना दें तो वो फंक्शन अच्छी तरह नहीं करेगा। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया एंड वाटर, जो कि हमारा बॉडी जो है ज़्यादातर प्रोटीन, फैट और वाटर से बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट हमें जल्दी एनर्जी दे देता है। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इट रिफर टू रिजल्ट ऑफ फैट लॉस एसोसिएट विद एन एक्यूट पीरियड of storage or disease and defined as low weight for height। वेस्टिंग का मतलब यह है जिस तरह नाम से जाहिर कि कुछ चीज़ को ज़ाया करना। अब इसके रिजल्ट में इससे मकसद ये है कि हमने वेट लूज क्या होता है जो कि एसोसिएट किसी शॉर्ट टर्म की बीमारी की वजह से हुआ हो, या डिफाइंड एज लो वेट फॉर हाइट। लो वेट फॉर हाइट मतलब एक बंदा है 5 फीट है तो इनके लिए अपना वेट होना चाहिए। ठीक है, तो अपना वेट मालूम करने के लिए हम उसकी बीएमआई मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए 18 किलो वेट होना चाहिए एग्जांपल है, लेकिन इसका 15 है तो ये हम कहते हैं कि इसको वेट लो वेट है फॉर हाइट, यानी उसका 18 होना चाहिए और है 15, तो ये लो वेट फॉर हाइट है, तो इसे हम वेस्टिंग कहते हैं। माल न्यूट्रिशन हमारे न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि किसी चीज़ का डिफिशियंसी मतलब कमी या ज़्यादा को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। द इम्पेयर ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फॉर डिफिशियंसी और एक्सेस और इम्बेलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। इनबैलेंस मतलब इसकी वजह से हेल्थ की जो स्टेटस है वो इम्पेयर होता है, मुतासर होता है। क्यों, या तो वो कम होते हैं या वो ज़्यादा होते हैं या इनबैलेंस होते हैं। हमें फॉर एग्जांपल जिम के लोग हैं उससे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है और वो ले रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो ये इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट है। ठीक है, उसको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। तो इनबैलेंस यानी तवाज़न में ना हो, वो ले तो रहा है ठीक है, लेकिन उसको बैलेंस नहीं है, एक्सेसिव या ज़्यादा ले रहा है जिससे ओवरवेट हम हो सकते हैं। डिफिशियंसी से मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो फंक्शन है हमारे बॉडी के ये मुतासर होते हैं। The term malnutrition refers to both underweight and overweight। malnutrition की से मुराद हमारे साथ दोनों है, या तो पतला अंडरवेट या ओवरवेट, यानी उसकी वो वेट कम हो जाए न्यूट्रिशन की जो
तादाद या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उससे हम पुअर न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। अंडर न्यूट्रिशन से या मकसद अंडर न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड डिफाइज एज चिल्ड्रन में हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लो वेट फॉर एज, यानी एज के लिहाज से उसकी जो वेट है वो कम हो, लो हाइट फॉर एज, या उसकी एज के लिहाज से उसकी जो हाइट है वो कम हो, लो वेट फॉर हाइट, या उसकी एज के हाइट के लिहाज से उसकी वेट कम हो। ये तीनों एक जैसा है, लेकिन उसकी जो चीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि हम बी एम आई के ज़रिए मालूम करते। तो बी एम आई में यहाँ पर आ रहा है तो उससे फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्रॉनिक एनर्जी डिफिशियंसी लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी की डिफिशियंसी जब आ जाए तो कौन सा कंडीशन काज होता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंडीशन अंडर वेट अमंग एडल्ट एज रिजल्ट प्रोलॉन्ग नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। अब हम इसको कॉमनली इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि कंडीशन वो कंडीशन अंडरवेट। अंडरवेट मतलब अपने उम्र बीएमआई से 18 बीएमआई से नीचे, इमाम अडल अडल के दरमियान, मतलब उसकी जो वेट है वो कम हो अपनी नॉर्मल वेट से, एज ए रिजल्ट प्रोलॉन्ग नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, क्योंकि उसके लिए प्रोलॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए उससे एनर्जी नेगेटिव एनर्जी ले रहा है। फॉर एग्जांपल उसको दिन के लिए 1000 एनर्जी चाहिए, लेकिन वो 800 ले रहा है रोज़ाना के हिसाब से, तो बॉडी को तो 1000 की ज़रूरत होती है, तो उसको नेगेटिव एनर्जी इसलिए कहते हैं कि बॉडी हमें दे देता है एज ए पॉजिटिव एनर्जी, जो बॉडी से माइनस होता है उसे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं। BMI value less than 18 indicates CED in adult, मतलब BMI जो है BMI 18.5 के नीचे हमें क्रॉनिक डिफिशियंसी डिजीज के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल हम ये मालूम करेंगे, आपने BMI का सुना भी होगा, मालूम भी शायद क्या होगा, 18.5 से जब BMI कम आ रहा हो तो हमें ये पता चलता है कि इससे क्रॉनिक एनर्जी डिफिशियंसी है, मतलब उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा लेना चाहिए, उसको एनर्जी ज़्यादा लेना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हम बात करते हैं BMI के बारे में। BMI जो है नॉर्मली हम यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, BMI जो है किलोग्राम पर्सन की जो वेट है उनको किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसके हम BMI मालूम कर सकते हैं। इट इज़ रेशियो ऑफ वेट फॉर हाइट, ये वेट फॉर हाइट मालूम करते हैं, उसके हाइट के लिहाज से हम वेट मालूम करते हैं। विच इज़ ऑफन यूज टू एस्टिमेट बॉडी फैट, जो कि हम उससे बॉडी वेट जो है वो मालूम कर सकते हैं, या बॉडी की फैट। फॉर एग्जांपल इंसान मोटा होता है तो फैट के ज़रिए मोटा होता है, और एक मोटाई होता है प्रोटीन की तो वो ठीक है, लेकिन जब फैट के जरिए इंसान मोटा हो जाए तो उसके लिए BMI मालूम करते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द वेट इन किलोग्राम, हम डिवाइड करते हैं किलोग्राम की, यानी किलोग्राम को हम डिवाइड करते हैं बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर, मीटर के स्क्वायर पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है तो ये केजी में हम मालूम करते हैं, मीटर पर स्क्वायर, यहाँ पर इंसान की केजी में वो चीज़ लगाते हैं जितना वो केजी है। फॉर एग्जांपल मैं 60 केजी का हूँ तो यहाँ पर 60 लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मैं फॉर एग्जांपल 1.60 मीटर हो तो वहाँ पर 60 मीटर पर स्क्वायर ले लेते हैं, और जो चीज़ आ जाए उसे हम BMI कहते हैं। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, किस तरह हम अपनी सिक्योरिटी न्यूट्रिशन को किस तरह हम सिक्योर कर सकते हैं। इट इज़ फिजिकली इकोनॉमिकली एंड सोशल एक्सिस, हम सबसे पहले उसकी फिजिकली इकोनॉमिकली एंड सोशल एक्सिस लेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, फिजिकल एक्सिस उसका लेंगे, इसके बाद इकोनॉमिक देखेंगे कि उसके साथ दौलत है नहीं है, इसके बाद सोशल एक्सिस लेंगे कि वो क्या करता है, किस तरह वो किसी के साथ मिलाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बैलेंस डाइट, और उसके बाद हम उसको यूज़ में लाएंगे एक बैलेंस डाइट, ठीक है, मुनासिब डाइट लेंगे, सेफ ड्रिंकिंग लेंगे वाटर का, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट हाइजीन, और फिर एनवायरनमेंट हाइजीन लेंगे ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे, मतलब उसकी जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो मेंटेन रहे।
इसके बाद किलो किलो एनर्जी आप लोगों ने हमेशा के लिए सुना होगा कि KCl, जो कि हर चीज़ पर लिखे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब बोतल भी हम पीते हैं तो वहाँ पर KCl लिखा होता है, या कोई और चीज़ खाते हैं तो KCl लिखते हैं। KCl हमारे साथ वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे एक सेंटीग्रेड को एक फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तक पानी को उबाले तो उसे 1 किलो किलो एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक जार है, यहाँ पर वाटर की टेम्परेचर 35 है। अब इसको आपने हीट लगा दिया, ठीक है, हीट लगा दिया, इसकी टेम्परेचर 36 हो गए, तो यहाँ पर कितना एनर्जी यूज होगा? KCl, यानी 1 किलो किलो एनर्जी यूज हो गया यहाँ पर, क्योंकि उसने 35 को 36 सेंटीग्रेड तक उबाल दिया पानी को। तो यहाँ पर KCl वो कितना यूज हो गया? KCl हमारे साथ 1 के मतलब 1000 किलो एनर्जी यूज हो गया। 1 KCl के का मतलब 1000 किलो एनर्जी इस एनर्जी का यूनिट है। द अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर, यानी 1 लीटर का जो पानी था बाय 1 सेंटीग्रेड, यानी 1 सेंटीग्रेड का हम उस पानी का जब 1 सेंटीग्रेड तक हम उसकी टेम्परेचर को ज़्यादा करें, उसके लिए 1 किलो एनर्जी कहलाया जाता है। तो किलो किलो एनर्जी आपको समझ आ चुका होगा। मेटाबॉलिज्म, द सम ऑफ ऑल द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी इनेबल इट कंटिन्यूस ग्रोथ एंड फंक्शन। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? इट इज़ द सम ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ये सम है, मजमुआ है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस की जो बॉडी में आता है, टेक प्लेस विद इन द बॉडी, जो कि बॉडी में होता है। फॉर एग्जांपल केमिकल का मतलब हम रेस्पिरेशन पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन पढ़ा था। तो ये केमिकली फिजिकली हमारे साथ हार्ट का जो फंक्शन है किस तरह फंक्शन करता है, या हमारे साथ तो कोई बॉडी का जो मसल अट्रैक्शन है उसमें जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बॉडी में इनेबल इट कंटिन्यूस ग्रोथ, तो ये बॉडी को बनाता है ताकि वो कंटिन्यूस ग्रोथ कर ले एंड फंक्शन करे। फॉर एग्जांपल अगर फिजिकल में हम हार्ट को नहीं लेंगे, हार्ट को हम दूर कर दे, तो ये ग्रोथ करेगा नहीं कर सकता, फंक्शन करेगा फंक्शन भी नहीं कर सकता, क्योंकि हार्ट हमें ऑक्सीजन की डिलीवरी में मदद करता है। बॉडी मेटाबॉलिक रेट ये भी ABMI की तरह एक फार्मूला है, जो कि हम किलो किलो एनर्जी, यानी एनर्जी के इंसान को रात दिन में कितने एनर्जी की ज़रूरत होती है वो मालूम करते हैं। It is the rate at which the body use किलो किलो एनर्जी टू मीट बेसल मेटाबॉलिक नीड, यानी ये कि ऐसा रेट है, हम ऐसा रेट को मालूम करते हैं बॉडी के किलो किलो एनर्जी का, या एनर्जी का जो कि बेसिक मेटाबॉलिक नीड के लिए ज़रूरी हो, या अगर वो उसके लिए ना मिले तो हमारा बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो है, यानी ज़रूरी काम है, हार्ट फंक्शन है, लंग की जो फंक्शन है, सेल की जो फंक्शन है, ग्रोथ है, ये सब कुछ नहीं होगा अगर हम उसको ये किलो किलो एनर्जी ना दे। तो उसको मालूम करने के लिए हम BMR को मालूम करते हैं। मोस्ट मैन हैव BMR ऑफ अबाउट 1600 टू 1800 किलो किलो एनर्जी, ये इम्पोर्टेंट MCQs है। 1600 से 1800 किलो किलो एनर्जी जो है पर डे, ये मेन के लिए ज़रूरी है। मोस्ट वुमेन हैव BMR ऑफ 155 किलो किलो एनर्जी है। अब वुमेन के लिए इस एनर्जी कम होती है बनिस्बत मेन के। If you have about 40, your average BMR is probably only 1200 किलो किलो एनर्जी। अगर आप 40 साल से एबाव हो जाए तो आपको 1200 किलो किलो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सारे MCQs के लिए और ये सारे हमेशा के लिए हमारे न्यूट्रिशन में, हमारा BS नर्सिंग में ये सवाल आते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डाइट के बारे में, जो कि आप लोगों ने सुना होगा। डाइट इज़ द सम ऑफ फूड, वो खुराक की वो मजमुआ है कंज्यूम बाय अ पर्सन एंड अनदर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ स्टोमिक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें यहाँ पर फूड आ जाता है। फूड को हम डाइट नहीं कह सकते, यहाँ पर जब आ जाता है तो एक तो बॉडी ले लेता है फूड, एक यहाँ पर हम फोर्सेस के जरिए निकालते हैं, ये दोनों को मिला के हम फूड कहलाते हैं, ठीक है। इससे भी और इससे भी हम फूड कहलाते हैं।
लेकिन जो बॉडी कंज्यूम करे, बॉडी जो एब्जॉर्ब कर दे अपने ब्लड में, इससे हम डाइट कहते हैं। ठीक है, तो डाइट क्या होता है? सम ऑफ फूड होता है, मुख्तलिफ किस्म की खुराक होता है, कंज्यूम बाय अ पर्सन, जो कि एक पर्सन कंज्यूम करता है या अनदर ऑर्गेनिज्म जब कंज्यूम करता है, उसे हम डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? इट इज फूड इंटेक इंक्लूड ऑल द डाइटरी नीड फॉर द ऑर्गेनिज्म इन द करेक्ट ऑप्शन। अब ये फूड का वो इंटेक होता है जिसमें तमाम डाइटरी की जो नीड है बॉडी को वो मुकम्मल होते हैं करेक्ट प्रोपोर्शन में। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसको दिन में 35% प्रोटीन चाहिए, 70% 70 नहीं 35% उसको प्रोटीन चाहिए और 40% उससे लिपिड चाहिए। अब इस रेशनो के साथ जब उससे खुराक मिलता है तो उससे बैलेंस डाइट कहते हैं। लेकिन अगर हम खुराक ज़्यादा ले लें, उसमें हमें 35% चाहिए लेकिन हम 70% दे दें उसको प्रोटीन, तो यह हमारा बैलेंस डाइट नहीं है। हमारा डाइट है लेकिन हम बैलेंस डाइट नहीं है। तो इसलिए बैलेंस डाइट का ख्याल रखना चाहिए ताकि तमाम तरह जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो मुकम्मल हो फूड में। थेरापेटिक डाइट वो डाइट होता है जिससे हम एक चीज़ को थेरापी देता है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ फूड। ये मॉडिफिकेशन होता है फूड का, यानी हम फूड को मॉडिफाई करते हैं इधर इन कंसिस्टेंसी, मुसलसल प्रिपरेशन इन न्यूट्रिएंट टू मीट अ स्पेशल न्यूट्रिएंट टू ट्रीट ऑफ अ पर्सन सफरिंग अ पर्टिकुलर डिजीज और कंडीशन। आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग हार्ट की डिजीज होते हैं उसको कहते हैं कि ज़्यादा फैट नहीं खाना है। तो ये क्या है? थेरेपेटिक डाइट है। ये कि नहीं कि जो मरीज होता है उसे ऐसा खुराक दिया जाता है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन ना हो। ठीक है, जो बॉडी को ज़रूरत है वो दे देता है, बाकी ज़्यादा प्रोटीन नहीं देता। बैलेंस डाइट से भी ज़्यादा सख्त होता है। ठीक है, बैलेंस डाइट भी ज़्यादा मुकम्मल नहीं करता। या जो शुगर की मरीज होता है उसके लिए हम शुगर नहीं देते, मानी चीनी नहीं देते हैं। तो ये क्या है? थेरापेटिक डाइट है जिससे हम एक पर्सन को थेरापी देते हैं। अगर शुगर के मरीज को हम शुगर देंगे तो उसका जो सेहत है और भी बिगाड़ सकता है। या हार्ट की मरीज को अगर हम फैट दे देंगे तो उसकी जो हार्ट की कंडीशन वो और भी बुरा हो सकता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये रिकमेंडेड जो है ये एक इदारा है जो कि न्यूट्रिएंट को अलाउ करता है कि ये न्यूट्रिएंट ठीक है। जिस तरह हम देखते हैं कि चिप्स के पैकेट पर लिखा होता है कि हलाल, ये एक हलाल है जो है, ये कंपनी है जो कि उस डाइट का परमिशन दिया होता है कि आप ये खा सकते हो। इट इज डिफाइंड एज इंटेक ऑफ इन न्यूट्रिएंट डिराइव्ड फ्रॉम द डाइट, यानी वो न्यूट्रिएंट जो कि डाइट से लिए गए हो टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड फॉर द हेल्थी पर्सन, जो कि हेल्थी पर्सन के लिए वो क्या हो, उसकी ज़रूरत हो। तो वो जो आर डी ए है, मतलब रिकमेंडेड आर्टरी अलाउंस है, वो उससे ये वो चीज़ दे देता है कि ये ले लो। जिस तरह ये इस तरह भी होता है कि एक चीज़ नुकसानदेह होता है तो उसकी डब्बे पर नुकसानदेह चीज़ें लिख देते हैं। जैसे सिगरेट है, अब सिगरेट वाला कंपनी ये चाहता है कि मैं ये तस्वीर लगा दूँ, ये बदबूदार तस्वीर जो है, ये इस पर मैं लिख दूँ कि सिगरेट नोटरी इज द काज ऑफ कैंसर। ये नहीं, ये तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है ये इससे मजबूर करते हैं कि आपने ये करवाना है। ठीक है, तो ये ऐसा इदारा है जो कि न्यूट्रिएंट को, यानी जो न्यूट्रिएंट है उसकी उसको देख लेते हैं और उसके बाद उसको इजाज़त दे देते हैं कि आप ये कर सकते हो। एक्सीडेंट वो चीज़ होता है जो कि फ्री रेडिकल के खिलाफ काम करता है। एक्सीडेंट और सब्सटेंस वो एक ऐसा सब्सटेंस है डेट में प्रोटेक्ट यूर सेल, जो कि आपकी सेल की हिफाजत करता है अगेंस्ट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? एक ऐसा एटम होता है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन उसमें अनपेयर हो तो वो किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। जैसा फॉर एग्जांपल एक H2O की मॉलिक्यूल है, एच H2O की मॉलिक्यूल है, और एक फ्री ऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब वो यहाँ पर आके यहाँ पर बना देता है H2SO2। ठीक है, तो ये हमारे साथ जहर है। H2S जहर है, जहर नुमा है, हमारे बॉडी को बहुत नुकसानदेह है, मौत भी वाक़या हो सकता है। तो पानी से क्या बन गया? H2
O2 ये जहर बन गया, इसलिए वो फ्री रेडिकल को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं बॉडी में और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं या सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। विच में प्ले रोल इन द हार्ट डिजीज, जो कि हार्ट की डिजीज़ है उसमें किरदार अदा करता है, मतलब उसको रोक देते हैं हार्ट डिजीज़ से। कौन, फ्री ऑक्सीडेंट। कैंसर अनदर डिजीज़, और कैंसर हो गया ये अनदर डिजीज़ है जो कि क्या कर देते हैं, एक से ऑक्सीडेंट उसकी हिफाजत करते हैं। फ्री रेडिकल में मॉलिक्यूल प्रोड्यूस योर बॉडी ब्रेक डाउन ऑफ फूड व्हेन यू एक्सपोज टू तंबाकू और रेडिएशन। फ्री रेडिकल हमारे जिस्म में आते किस तरह है, जब हम फूड करते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से ये निकल आते हैं, ठीक है। या हमारे साथ एक्सपोज टू तंबाकू, तंबाकू को जब हम तंबाकू नोश करते हैं तो वहाँ पर फ्री रेडिकल आता है, या रेडिएशन में, ठीक है, उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है जिससे रेडिएशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेंट क्या है, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन, ये हमारे साथ क्या है, एक ऑक्सीडेंट है जो कि फंक्शन हमको मुख्तलिफ डिजीज से बचाता है। फ्री रेडिकल देख लो, इट इज़ अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ये अनस्टेबल होता है, मतलब कहाँ पर भी ये बाण बना सकता है। डिट अटैक ऑन द अनदर मॉलिक्यूल, जो कि मैंने आपको वाटर का एग्जाम दे दिया कि अनदर मॉलिक्यूल पर ये अटैक कर सकते हैं, मतलब उसके साथ अटैच हो सकता है। प्ले अ मेजर रोल इन द एजिंग प्रोसेस, जो कि एजिंग प्रोसेस मतलब इंसान को बूढ़ा कर देता है। डिनेट्रेटिव डिजीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की जो जेनेटिव डिजीज़ है, मतलब म्यूटेशन है, तो ये इस चीज़ की वजह से काज होता है। फ्री रेडिकल और इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और अपनी साथी को ढूंढने के लिए वो किसी के साथ भी अटैच होता है। इसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम नहीं पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट हम दोबारा जाएंगे। यूज़ ऑफ फूड फॉर डिफरेंट पर्पस, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे।